है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनाइस एक्ट 3 से सीन 1। क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे जो उद्धरण दिए हुए हैं, एक्सट्रैक्ट दिए हैं, उनको हमको पढ़ना है और जो भी उसके बाद सवाल पूछे जाएंगे वो हमको उसके जवाब देने हैं। सेलिनियो कहता है, आई वुड शी वेयर एज लाइंग एज अ गॉसिप इन दैट एज एवर नैप्ड जिंजर और मेड हर नेबर बिलीव शी वेप्ट फॉर डेथ ऑफ अ थर्ड हस्बैंड। इसका मतलब देखो, मैं चाहूँगा, यानी यह किस बारे में बात हो रही है ना, ये बात हो रही है जहाज के नष्ट होने की जो खबर है उसके बारे में, कि यह खबर वैसी ही झूठी अफवाह साबित होगी जैसे कि अदरक के चटक को दूर करने की होती है या फिर पड़ोसियों को यह यकीन दिलाने के लिए होती है कि कोई विधवा अपने तीसरे हस्बैंड के मरने पर जो है कि रोई। ठीक है, यकीन दिलाने की खबर होती है कि विधवा अपने तीसरे पति की मौत पर रोई थी। अब भाई इतने सारे पति होंगे, बार बार शादी करेंगे तो कितना ही रोना होगा। तो ये बात वैसे ही क्या होगी, झूठी होगी। बट इट इज़ ट्रू विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी, prolixity, or crossing the plain highway of talk, that the good Antonio, the honest Antonio, oh that I had a title good enough to keep his name company। कह रहा है, लेकिन यह सच है कि बिना किसी लाग लपेट के या किसी बात की स्पष्टता को काटते हुए मैं सीधे मुख्य बात पर आता हूँ। क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक, मैं सीधे मुख्य बात पर आता हूँ। और क्या आता हूँ कि अच्छे एंटोनियो, ओ दैट गुड एंटोनियो, दैट द गुड एंटोनियो, अच्छे एंटोनियो, ऑनेस्ट एंटोनियो, ईमानदार एंटोनियो, दैट आई हैड अ लिटिल गुड एनफ, ओह काश मैं एक अच्छी उपाधि ढूंढ पाता जिसे मैं उसके नाम के साथ जोड़ सकता। सेलेनिनो कहता है, कम द फुल स्टॉप, जल्दी से अब अंत पर आओ, ख़त्म करो मतलब बात। सेलेनियो कहता है, हाँ, वॉट सेयेस्ट दाओ, मतलब हाँ तुम क्या कह रहे हो। वाई द एंड इज ही हैथ लॉस्ट अ शिप, अरे अंत यह है कि उसने एक जहाज गंवा दिया, ये अंत है, अंत पर आओ। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि वेयर डज द सीन टेक प्लेस, ये सीन कहाँ होता है, मतलब ये कहाँ का बात हो रही है, किस जगह की। होम डज शी रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यह दृश्य कहाँ का है और उद्धरण की पहली पंक्ति में यहाँ पे किसको, पहली लाइन में किसको जो है कि यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है, मतलब उल्लेख किया जा रहा है। व्हाट इज सेड अबाउट हर इन द एक्सट्रैक्ट, और उसके बारे में यहाँ एक्सट्रैक्ट में क्या कहा जा रहा है। तो पहले सवाल का जवाब है, द सीन टुक प्लेस एट वेनाइस स्ट्रीट। यह कहाँ पे दृश्य हो रहा है, वेनाइस की एक सड़क पर। इन द फर्स्ट लाइन शी रिफर्स टू द र्यूमर और रिपोर्ट विच इज पर्सनिफाइड एज अ टैटलिंग ओल्ड वुमेन। यहाँ पे जो शी महिला की तरह किया गया है, व्यक्त किया गया है, इसमें ये किस बात के लिए कहा जा रहा है, ये शी शब्द अफवाह के लिए है या फिर जो रिपोर्ट किया जा रहा है उस बात के लिए है, और एक बड़बड़ाती हुई बूढ़ी औरत के रूप में इसको चित्रित किया गया है। टैटलिंग मतलब बड़बड़ाती हुई, चुगली करते हुए, टैटलिंग। When Salerino talks about Antonio's ship, Salerino only wishes that rumor may prove to be a big liar in this case, as any old woman who ever gossiped with her neighbor over her gingerbread cakes and made her neighbor believe that she mourned sincerely for the death of her third husband। यहाँ पे सेलेरिनो एंटोनियो के जहाज के बारे में बात करता है तो केवल सेलेनियो सिर्फ इतना चाहता है कि अफवाह जो है एक बूढ़ी औरत की तरह झूठी साबित हो, जिसने कभी अदरक ब्रेड के बारे में अपने पड़ोसियों के साथ गपशप की और अपने पड़ोसियों को विश्वास दिलाया हो कि मौत के लिए ईमानदारी से शौक मनाती है अपने तीसरे पति के मौत का। इस तरह से मतलब जो बातें होती, मतलब इस तरह की बातें आम नहीं है, भाई तीन तीन पति हो गए तो कितना ही शौक मनाएगी, है ना। तो उस तरीके से ये बात भी झूठी निकले कि उसका जो जहाज है वो टूट चुका है, गर्क हो चुका है। What was said earlier about the place where the ship of Antonio was wrecked? उस स्थान के बारे में पहले क्या कहा गया था जहां एंटोनियो के जहाज टूटे हैं, बर्बाद हुए हैं। Where did the news about the ship wreckage spread? अब यहाँ पे कह रहा है कि
जहाज के मलबे की खबर जो है, शिप wreckage की जो खबर है, वो कहाँ से फैली है? Earlier it was told that Antonio's ship was wrecked in the waters of the English Channel at the spot known as Goodwin Sands. पहले यह बताया गया था कि एंटोनियो का जहाज इंग्लिश चैनल के पानी में, जहाँ पे जगह का नाम है गुडविन सैंड्स, वहाँ पर बर्बाद हो गया है. अ मोस्ट पेरिलस सैंड बैंक, जो सबसे खतरनाक रेत का किनारा है. द न्यूज़ अबाउट द शिप wreckage spread at the Rialto or the exchange where merchant met for business transaction. जहाज के मलबे के बारे में खबर रियाल्टो कौन सी जगह है जहां पे एक्सचेंज करते हैं ट्रांजैक्शन सारे लोग, वहां पे फैल गई. व्यापारिक लेन देन वहां हुआ करता था, तो वहां से ये खबर चारों तरफ फैली है. गिव द मीनिंग ऑफ विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ prolixity और क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक्स. इसका अर्थ बताना है बिना किसी लापरवाही के या बातचीत के सादे राजमार्ग को पार किए बिना. जो प्लेन हाईवे है, सादा राजमार्ग, उसको पार किए बिना. द गिवन वर्ड्स मीन, इन शब्दों का अंतर क्या है? विदाउट स्पीकिंग मच और बीटिंग अबाउट द बुश, यानी कि बिना ज़्यादा बोले या बिना बात कहे. दैट इज विदाउट बीइंग गिल्टी ऑफ एनी लेंदी, इररिलेवेंट और टीडियस स्पीच और गोइंग आउटसाइड प्लेन डायरेक्ट स्पीच. किसी लंबे अप्रसंग, यानी कि जिसका कोई वो रिलेशन नहीं है, अप्रासंगिक, या जो है कि टीडियस मतलब थकाऊ भाषण दिए बिना. ठीक है, भाषण का दिए हुए ना, सीधे सीधे भाषण के, या फिर बाहर ना जाना है ना. तो बिल्कुल जो है कि विदाउट एनी स्लिप्स, कहीं बाहर नहीं जाना, मतलब सीधे डायरेक्ट वर्ड करना. हाउ डज शाइलॉक रिएक्ट टू द लॉस ऑफ एंटोनियो शिप? होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं ना, बातों को घुमाते रहते हैं. तो वही बात कह रहा है कि बातों को घुमाया फिराया ना जाए, डायरेक्ट जो है किस पे आ जाए, रिलीवेंसी पे. रिलीवेंट बातें ना हो, थकाऊ भाषण ना हो, और कुछ इधर उधर की ना हो. हाउ डज शाइलॉक रिएक्ट टू द लॉस ऑफ एंटोनियो शिप? एंटोनियो के जहाज के खोने पर शाइलॉक की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था? Shylock was pleased to hear about the loss of Antonio's ship. शाइलॉक एंटोनियो के जहाज के नुकसान के बारे में सुनकर बिल्कुल खुश हो जाता है. हाउ डज शाइलॉक रिएक्ट टू द लॉस ऑफ एंटोनियो's शिप? शाइलॉक एंटोनियो के जहाज के नुकसान के बारे में सुनकर क्या रिएक्शन देता है, क्या प्रतिक्रिया देता है? शाइलॉक वॉज प्लीज टू हियर अबाउट द लॉस ऑफ एंटोनियो's शिप. जब वो खबर सुनता है कि शाइलॉक का जहाज टूट फूट गया है, रेक हो गया है, तो वो बहुत खुश होता है. ही कॉल्स हिम अ स्पेंड थ्रिफ्ट एंड अ बेगर. क्या बोलता है? फिजूल खर्चों वाला बोलता है और भिखारी कहता है एंटोनियो को. हु यूज टू कम स्माइलिंग सो सेल्फ सेटिस्फाइड टू द मार्केट. जो बाजार में एकदम बिल्कुल आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराता हुआ मार्केट के अंदर आता है. He must take care to redeem his bond in time. क्या कमेंट कह रहा है? उसे समय पर अपने बॉन्ड को भुनाने का ध्यान रखना चाहिए. What feelings for Antonio are expressed by Selenio in the scene? दिए गए जो एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण है, उसमें सेलेरिनो और सेलेनियो ने एंटोनियो के लिए अपनी चिंता जो है, एंटोनियो के लिए कौन सी भावनाएं व्यक्त की, दृश्य में सेलेनियो द्वारा एंटोनियो के लिए कौन सी भावनाएं व्यक्त की, और हु एंटर्स द सीन एट दिस टाइम. यहां पर कौन एंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है इस दृश्य में. व्हाट डज सेलेनियो से अबाउट हिज डॉटर? और सेलेनियो बेटी के बारे में, उसके बेटी के बारे में क्या कहता है? इन द गिवन एक्सट्रैक्ट सेलेरिनो एंड सेलेनियो एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग ऑफ कंसर्न एंड सिंपैथी फॉर एंटोनियो. अब ये जो एक्सट्रैक्ट है, इसमें सेलेरिनो और सेलेनियो एंटोनियो के लिए अपनी चिंता, अपनी सहानुभूति, सिंपैथी, भावना व्यक्त करते हैं. सेलेनियो कॉल्स हिम गुड एंटोनियो, ऑनेस्ट एंटोनियो, और वांट्स अ बेटर एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब हिम. सेलेनियो उसे अच्छा एंटोनियो कहता है, ईमानदार एंटोनियो कहता है, और उसका वर्णन करने के लिए एक बेहतर शब्द चाहता है, एक बेहतर विशेषण चाहता है कि और अच्छे विशेष शब्द से वो उसको बोले. फाइनली सेलेनियो कन्वेज द न्यूज दैट एंटोनियो हैज लॉस्ट अ शिप. और फाइनली होता क्या है?
अंत में सेलेनियो ने खबर दी कि एंटोनियो ने एक जहाज खो दिया है। सेलेरिनो होप्स दैट दिस मे बी द एंड ऑफ हिज लॉसेस। सेलेरिनो को उम्मीद है कि ये जो है उसकी हार का जो है अंत नहीं हो सकता है। नहीं, ये उसकी हार का अंत, हाँ उसको ये लगता है कि ये उसकी हार का अंत हो सकता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो छूट गया था आंसर, इसलिए मैंने वीडियो रोक पॉज करके लिखा है इसको। यहाँ पे हु इंटर्स द सीन एट दिस टाइम, तो यहाँ पे शाइलॉक ज्वाइन करता है उनको। कौन ज्वाइन करता है उनको? यहाँ पे शाइलॉक उनको ज्वाइन करता है इस सीन में। और यहाँ पे सेलेनिनो पॉइंट्स आउट करता है दैट देयर इज मोर डिफरेंस, है ना, बिटवीन शाइलॉक एंड जेसिका देन बिटवीन जेट एंड आइवरी। शाइलॉक उसकी बेटी के बारे में क्या कहता है? उसकी बेटी के बारे में कहता है, बताता है कि शाइलॉक और जेसिका के बीच में जेट और आइवरी की तुलना में अधिक अंतर है। यानी जितना अंतर जेट और आइवरी में होता है उससे ज़्यादा अंतर जो है शाइलॉक और उसकी बेटी में है। अब सेकंड एक्सट्रैक्ट है। शाइलॉक कह रहा है, यू न्यू नन सो वेल एज यू ऑफ माई डॉटर्स फ्लाइट। तुम जानते थे, कोई भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता था जितनी अच्छी तरह से तुम जानते थे मेरी पुत्री के भागने के बारे में। माई डॉटर्स फ्लाइट मतलब मेरी पुत्री के भागने के बारे में। सेलेरिनो कहता है, दैट सर्टेन, निश्चित तौर पे, आई फॉर माई पार्ट न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विदल। निश्चित तौर पर जहाँ तक मेरी बात है, मैं जानता था कि वह दर्जी कौन था जिसने चिड़िया के उन पंखों को सिला जिन्हें वह पहनकर उड़ गई। कहने का अर्थार्थ है दर्जी के भेष में उसके भेष बदलने के लिए जो कपड़ा सिला था उसके बारे में भी वो जानता, उस टेलर के बारे में, क्योंकि रूप बदल कर भागती है ना वो। सेलेनियो कहता है, एंड शाइलॉक फॉर हिज ओन पार्ट न्यू द बर्ड वॉज फ्लेज्ड। और शाइलॉक जहाँ तक मेरी बात है ना, मैं जानता था कि चिड़िया उड़ने ही वाली है। And then it is the complexion of them all to leave the dam। और फिर यह स्वाभाविक है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह अपने जो है माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। शाइलॉक कहता है, शी इज़ डैम फॉर इट, इसके लिए उसे भुगतना पड़ेगा। सेलेरिनो कहता है, दैट सर्टेन इफ द डेविल मे बी हर जज। निश्चित तौर पर उसे भुगतना पड़ेगा, किंतु तब भुगतना पड़ेगा जब शैतान उसका फैसला ले रहा हो तब। Whose flight is being talked about? किसकी उड़ान की बात हो रही है? Where has the person flown? वो कहाँ उड़ गया है? वो पर्सन, वो व्यक्ति कहाँ उड़ गया है? With whom has the person flown? और वो किसके साथ उड़ गया है? द फ्लाइट ऑफ जेसिका इज बींग टॉक्ड अबाउट। किसकी बात हो रही है? जेसिका की उड़ान के बारे में बात की जा रही है। शी हैज़ फ्लोन टू बेलमोंट। कहाँ उड़ गई है? बेलमोंट उड़ गई है। जेसिका हैज़ फ्लोन विथ लॉरेंजो। उसका जो लवर है वो अपने लवर के साथ उड़ गई है। वॉट बैड न्यूज बिसाइड द फ्लाइट ऑफ द बर्ड इज गिवन जस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ शाइलॉक। शाइलॉक के आने से ठीक पहले, जब उसका आगमन हुआ सीन के अंदर, उससे ठीक पहले पक्षी की उड़ान के अलावा कौन सी बुरी खबर दी गई थी? वो बुरी खबर कौन सी थी? जस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ शाइलॉक, द न्यूज अबाउट द एंटोनियो शिपरेक इन द इंग्लिश चैनल एट द स्पॉट कॉल्ड गुडविन सैंड इज गिवन। शाइलॉक के आने से ठीक पहले इंग्लिश चैनल में जो गुडविन सैंड्स नाम का जो जगह है, वहाँ पर एंटोनियो का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, इसकी खबर दी गई। यही वो बैड न्यूज़ था। गिव द मीनिंग ऑफ, अर्थ बताना है। द बर्ड वॉज फ्लेश्ड, पक्षी उड़ गया। एंड देन इट इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ देम ऑल टू लीव द डैम। और फिर उन सभी का मन बांध छोड़ने का हो ही जाता है। लीव द डैम, तो ये तो मतलब एज अ एग्जैक्ट जनरल मीनिंग है। कहना क्या चाहता है? द गिवन वर्ड्स मीन दैट इट इज़ द नेचर ऑफ अ फुली फेदर्ड यंग बर्ड टू लीव द नेस्ट व्हेन इट इज़ ओल्ड एनफ।
दिए गए शब्दों का अर्थ है कि पूरी तरह से पंख वाले युवा पक्षी का स्वभाव है कि जब वह काफी बूढ़ा हो जाए तो वह घोंसला छोड़ देता है। ही मीन्स टू से दैट जेसिका वॉज ओल्ड एनफ टू रन अवे विथ हर लवर लोरेंजो। उसके कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि जेसिका अपने प्रेमी लोरेंजो के साथ भागने के लिए बूढ़ी हो चुकी थी, मतलब इतनी नौजवान हो चुकी थी, ओल्ड एनफ, इतना मतलब उम्र हो चुका था कि उसके साथ भाग गई। वॉट स्टेप्स हैज शाइलॉक टेकन टू गेट बैक द फ्लोन बर्ड? शाइलॉक ने उड़े हुए पक्षी को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाया है? अपनी बेटी को पाने के लिए शाइलॉक टुक ऑल पॉसिबल स्टेप टू गेट बैक हिज इलॉप्ड डॉटर। अपनी भागी हुई बेटी को वापस पाने के लिए हर संभव कदम उठाए। बाप था, बाप करता ही है। He asked the Duke for justice and even persuaded him to check the ship in which Bassanio left for Belmont. उन्होंने ड्यूक से न्याय मांगा और यहां तक कि उन्हें उस जहाज की जांच करने के लिए भी राजी किया जिसमें बेसिनियो बेलमोंट के लिए रवाना हुआ था, कि उस जहाज की क्या की जाए, तलाशी ली जाए जिसमें बेलमोंट जा रहा है पोर्चिया को लुभाने के लिए बेसिनियो। Later it was said that someone saw Lorenzo and Jessica in gondola. बाद में कहा गया कि किसी ने लोरेंजो को और जेसिका को एक गोंडोला में देखा है। कहाँ पे देखा है? गोंडोला में देखा है, जगह का नाम है। Shylock engaged his friend Tubal for finding and bringing Jessica to him. शाइलॉक ने जेसिका को ढूंढने और अपने पास लाने के लिए अपने दोस्त ट्यूबेल को लगाया, ट्यूबेल का सहारा लिया कि ट्यूबेल मेरी मदद करो, मुझे मेरी बेटी पाने में। हाउ डज सेलेरिनो कंपेयर आफ्टर द एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर ऑफ द फ्लोन बर्ड विद दैट ऑफ शाइलॉक? अब यहां पे जो एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है, उसके बाद सेलेरिनो ने उड़ते हुए पक्षी के चरित्र की तुलना, कैरेक्टर मतलब चरित्र की तुलना, किस तरह से की? शाइलॉक के साथ। After the extract, Celerino compared the character of Jessica and Shylock. अब इस उद्धरण के बाद, इस पैराग्राफ के बाद, एक्सट्रैक्ट के बाद, सेलेरिनो तुलना करता है चरित्र की जेसिका और शाइलॉक की। He says that Jessica is a complete contrast to Shylock, as a black is to white or as ordinary red wine is to expensive white Rhenish wine. और यहाँ पे तर्क देते हुए क्या कहता है? वह कहता है कि जेसिका शाइलॉक से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, जैसे कि काला सफ़ेद से भिन्न होता है और आम जो लाल दारू है, वाइन है, वो एक्सपेंसिव होता है, सफ़ेद रेनिश वाइन से बिल्कुल भिन्न होता है। बिल्कुल रेड वाइन जैसे महंगे सफ़ेद रेनिश वाइन से भिन्न होती है, उस तरीके से बिल्कुल अंतर है। थर्ड एक्सट्रैक्ट, अब यहाँ पे कौन कह रहा है? शाइलॉक कह रहा है। There I have another bad match. वहाँ मेरा एक और बुरा जोड़ीदार है। A bankrupt, a prodigal who dare scars how his head on the Rialto. एक दिवालिया, फिजूल खर्च, प्रोडिगल फिजूल खर्च, बैंकरप्ट दिवालिया, है ना, आदमी जो अब मुश्किल से ही रियल्टो में सिर दिखाने के काबिल है, हिम्मत रखता है। रियल्टो जहाँ पे व्यापारी एक्सचेंज करते हैं, ट्रांजैक्शन होता है। अ बेगर दैट वॉज यूज टू कम सो स्मग अपॉन द मार्ट। एक भिखारी जो किसी समय बाजार में बड़े गर्व से आया करता था। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। अब उसे अपने बॉन्ड पर विचार करने देना चाहिए। ही वॉज वोंट टू कॉल मी, यू जरूर लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। अब उसे अपने, हाँ, वह मुझे सूदखोर कहने का आदी था, अब उसे अपने बॉन्ड को देखने दो। ही वॉज वॉन्ट टू लेंड मनी फॉर अ क्रिश्चियन कर्सी। एक ईसाई शिष्टता को दिखाने के लिए वह धन उधार देने का आदी था। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। अब उसे अपना बॉन्ड देखने दो। क्यों इस पे जोर दिया जा रहा है? क्योंकि बॉन्ड की शर्त ही ऐसी थी। बॉन्ड की शर्त क्या थी? याद होगा आपको कि अगर वो नहीं दे पाता है कर्ज तो वो अपने शरीर का 1 पाउंड मांस जहां से चाहेगा शाइलॉक को देना पड़ेगा। सेलेरिनो कहता है, वाई आई एम श्योर इफ ही फॉरफिट दाउ विल्ट नॉट टेक हिज फ्लैश।
क्योंकि मुझे यकीन है अगर वह तुम्हें भुगतान अदा नहीं कर पाता तो तुम उसका मांस नहीं लोगे। व्हाट्स दैट गुड फॉर, उसका मांस किस काम आएगा। सबको तो यही लग रहा है भाई, मजाक में बोला भी था कि मैं मजाक में मतलब हम लोग ये लिखवा रहे हैं शर्त, लेकिन ये तो मजाक था नहीं। वॉट इज मीन्ट बाई अ बैंकरप्ट एज वेल एज अ प्रोडिगल, क्या मतलब है बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया का मतलब क्या होता है, एज वेल एज प्रोडिगल फिजूल खर्ची वाला। वाई हैज द मैन गॉन बैंकरप्ट, अब यहाँ पे जो है उसको क्यों कहा गया है ना, क्यों दिवालिया हो गया है वो व्यक्ति। वाई इज अ कॉल्ड प्रोडिगल, प्रोडिगल यानी कि उसको फिजूल खर्च क्यों कहा गया है। अ बैंकरप्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट एनफ मनी, who has not enough money to pay off his just debts। दिवालिया का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास अपने उचित ऋणों को चुकाने के लिए, कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त धन ना हो। प्रोडिगल मीन्स ए स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल का अर्थ होता है खर्चीला व्यक्ति। हु स्पेंड्स रेकलेसली, लापरवाही से खर्च करता है। द मैन हैज गॉन बैंकरप्ट बिकॉज हिज शिप वॉज wrecked इन द इंग्लिश चैनल विथ इट्स रिच कार्गो, वह आदमी दिवालिया हो गया है क्योंकि उसका जहाज अपने पूरे समृद्ध माल के साथ इंग्लिश चैनल में बर्बाद हो गया है। ही इज ए स्पेंडथ्रिफ्ट हु हैज मिसमैनेज्ड हिज अफेयर एंड हैज गॉन बैंकरप्ट, वह एक खर्चीला व्यक्ति क्यों है, क्योंकि उसने अपने मामलों को गलत तरीके से प्रबंधित किया और दिवालिया हो गया। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड प्रोडिगल बाय शाइलॉक, और इसीलिए शाइलॉक ने उसका मजाक उड़ाते हुए क्या कहा, उसे फिजूल खर्ची वाला कहा। वॉट इज नोन एज रियाल्टो, रियाल्टो के नाम से क्या है, क्या किसको कहा जाता है रियाल्टो। वाई वॉज द मैन सेड टू गो सो स्मग अपॉन द माल्ट, बाजार में इतना आत्मसंतुष्ट हो जाओ, है ना। तो ये जो है रियाल्टो क्या है, और ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, सो स्मग अपॉन द माल्ट। द वेनेशियन स्टॉक एक्सचेंज where the merchant used to meet to transact business deals, वेनिस स्टॉक एक्सचेंज जहां पर व्यापारिक सौदे करने के लिए व्यापारी आपस में मिलते थे, was known as रियाल्टो, उसी जगह को रियाल्टो कहा जाता है। The man used to go to Rialto smiling and so self-satisfied because he was sure of his financial position as he owned a number of ships carrying merchandise to the four corners of the world। वह आदमी मुस्कुराते हुए और आत्मसंतुष्ट होकर रियाल्टो जाता था क्योंकि वह अपनी वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, आश्वस्त था, क्योंकि उसके पास दुनिया के चारों कोनों में माल ले जाने वाले कई जहाज थे। ये एंटोनियो की बात हो रही है। शाइलॉक सेज दिस वर्ड टू कंपेयर एंटोनियोज फाइनेंशियल पोजीशन इन द पास्ट विद द प्रेजेंट बैंकरप्ट पोजीशन। शाइलॉक ने ये शब्द क्यों कहे, ये शाइलॉक ने ये शब्द कहे उसके अतीत वाला जो फाइनेंशियल स्टेटस था और उसका जो अभी वर्तमान का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी तुलना करते हुए शाइलॉक ने ये शब्द बिल्कुल कमेंट के तौर पे उसको कहे। गिव सम इंसिडेंट टू शो दैट द मैन रिफर टू इन द एक्सट्रैक्ट यूज टू इंसल्ट शाइलॉक। अब कुछ घटनाएं आपको बतानी है, एक्सट्रैक्ट से संदर्भित करना है, संदर्भ में बताना है, रेफरेंस में, कि जो व्यक्ति है वो शाइलॉक को हमेशा बेइज्जत किया करता था, अपमान किया करता था शाइलॉक का। द मैन रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट यूज्ड टू इंसल्ट शाइलॉक, जिस व्यक्ति का यहाँ उल्लेख किया गया है बात हो रही है एंटोनियो की ही, तो एंटोनियो शाइलॉक की बेइज्जती करता था। ही यूज्ड टू डिस्ग्रेस हिम, लाफ एट हिज लॉसेस, मोक एट हिज गेन्स, डिस्पाइस हिज रेस and interfere in his business deal simply because he was a Jew। अब यहाँ पे जिसका उल्लेख किया गया है वहाँ पे करता क्या था, वह व्यक्ति उसको अपमानित करता था, वो उसको अपमान करने के लिए उसके घाटे पर हंसता था, उसके लाभ का मजाक उड़ाता था। मॉक करना मतलब मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाता था, उसकी जाति से घृणा करता था, डिस्पाइज हिज रेस, और दखल देता था उसके बिजनेस डील में, है ना, उसका जो व्यापारिक सौदा है उसमें हस्तक्षेप करता था, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक यहूदी था।
हाउ डिड द बैंकक्रप्ट कॉज लॉस टू शाइलॉक इन वेनिस। अब दिवालिया अब यहाँ पे कह रहा है वेनिस में दिवालिया होने से शाइलॉक की किस प्रकार की हानि हुई, शाइलॉक को क्यों नुकसान हुआ भाई। तो बैंकक्रप्ट कॉज लॉस टू शाइलॉक इन वेनाइस बाय लेंडिंग मनी without interest and thus affecting Shylock business of lending money at exorbitant rate of interest। दिवालिया होने के कारण वेनिस में शाइलॉक को बिना ब्याज के पैसे उधार देने से नुकसान हुआ और इस तरह शाइलॉक के अत्यधिक ब्याज दर पर पैसे उधार देने के व्यवसाय पर असर पड़ा। अब देखो भाई वो क्या करता था, अब शाइलॉक जो है कि अच्छा खासा जो है इंटरेस्ट वसूलता था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया था, बिना इंटरेस्ट के पैसा इसको दिया था बदला लेने की नीयत से। और साथ ही वो चाहता था, शर्त में ये भी लिखवाया था कि ब्याज तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं दे पाएगा डिप्ट तो 1 पाउंड मांस चाहिए। लेकिन मांस का कोई क्या ही करेगा, यहाँ पे इसका भी तो दिवालिया निकल गया शाइलॉक का, क्योंकि शाइलॉक भी तो पैसा ट्यूबल से लेता है ना, अपने दोस्त से लेता है उधार, और 3000 ड्यूकेट पूरे करके देता है एंटोनियो को, ताकि वो बेसिनियो की मदद कर सके। तो यहाँ पे दिवालिया उसका भी हुआ। हाउ इज द बैंकक्रप्ट लाइकली टू गो इनटू अ लॉस, हाउ विल सच अ लॉस अफेक्ट शाइलॉक एज फार एज हिज रिवेंज एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज कंसर्न। देखो अब वही बात यहाँ पे पूछ दिया कि दिवालिया व्यक्ति के घाटे में जाने की संभावना कैसी है, कि कैसे जो है कि दिवालिया व्यक्ति जाएगा बिल्कुल घाटे में। और यहाँ पे कह रहा है जहाँ तक उसके प्रतिशोध की बात है, रिवेंज मतलब होता है प्रतिशोध की बात है, और उसकी स्थिति का सवाल है, वित्तीय स्थिति का, तो इस तरह के नुकसान का शाइलॉक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो बैंकक्रप्ट इज लाइकली टू गो इनटू अ लॉस एज हिज शिप हैज बीन रेक्ड विथ इट्स रिच कार्गो। दिवालिया व्यक्ति के घाटे में जाने की संभावना है क्योंकि उसका जहाज पूरे समृद्ध माल के साथ, जितने ढेर सारा सामान था, वो बर्बाद हो गया है। बिसाइड ही इज टू पे 3000 ड्यूकेट ही हैड बोरोड फ्रॉम शाइलॉक टू बेसिनियो, अरे शाइलॉक फॉर बेसिनियो। इसके अलावा उसे बेसिनियो के लिए शाइलॉक से उधार किए गए 3000 ड्यूकेट का भी भुगतान करना है, जो अपने दोस्त के लिए उसने लिया था। सच अ लॉस विल फेवर शाइलॉक टू परस्यू हिज प्लान ऑफ रिवेंज, और इस तरह की हार शाइलॉक को बदला लेने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और आखिर बदला ही तो सबसे मेन मोटो है शाइलॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब तो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में शाइलॉक कह रहा है, क्या कह रहा है शाइलॉक, वाई दाउ लॉस अपॉन लॉस, नुकसान पर नुकसान हो रहा है। द थीफ गॉन विथ सो मच एंड सो मच टू फाइंड द थीफ, एक चोर के साथ बहुत कुछ चला गया और अब बहुत कुछ उस चोर का पता लगाने में खर्च हो रहा है। ये चोर कौन है, उसकी बेटी है। एंड नो सेटिस्फैक्शन, नो रिवेंज, नॉर नो इल स्टक स्टीयरिंग बट वॉट लाइट्स ऑन माई शोल्डर्स, और ना ही कोई संतुष्टि है, ना कोई बदला और सदमा देने वाली, ना ऐसी कोई बदकिस्मती है जो मेरे कंधों पर ना उतरी। नो साइज बट ऑफ माई ब्रीदिंग, नो टीयर्स बट ऑफ माई शेडिंग ट्यूबल, कौन सी आह नहीं है जिसने मेरी सांस को उखाड़ा ना हो, कौन सी आंसू की बूंद नहीं है जिसने मेरे हृदय को विदीर्ण ना किया हो, मतलब पूरा झकझोर ना दिया हो। ये बात कह रहा है शाइलॉक। तो ट्यूबल कहता है, यस अदर मैन हैव इल लक टू, हाँ तुम ऐसे नहीं हो जो बदकिस्मत के अकेले शिकार हो, बहुत सारे लोग हैं जो बदकिस्मती का शिकार होते हैं। एंटोनियो एज आई हर्ड इन जेनोवा, जैसे कि मैंने जेनेवा में सुना है, एंटोनियो है ना, एंटोनियो भी अब बदकिस्मती का शिकार हो ही गया था, उसका भी जहाज जो है बर्बाद हो गया था गुडविन सैंड्स में, है ना, इंग्लिश चैनल में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि हु इज द थीफ रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे जो चोर है, किस चोर के बारे में बात हो रही है, थीफ, कौन चोर है। व्हाट हैड द चीफ स्टोलन, यहाँ पे जो थीफ यानी चोर है उसने क्या चुराया है। व्हाट लॉस हैज शाइलॉक सफर ड्यू टू द थेफ्ट, और चोरी से शाइलॉक को क्या नुकसान हुआ। द थीफ रेफर्ड
टू इन द एक्सट्रैक्ट इज शाइलॉक डॉटर जेसिका। किसके बारे में बात हो रही है? इसमें उसकी खुद की बेटी के बारे में बात हो रही है, जेसिका के बारे में। द थीफ हैड स्टोलन हिज मनी, गोल्ड एंड जेम्स इंक्लूडिंग अ डायमंड कॉस्टिंग 2000 ducats। कितना महंगा है। चोर ने उसके पैसे, सोना और जवाहरात चुरा लिए थे, जिसमें 2000 ड्यूकेट का हीरा भी शामिल था। आफ्टर द थेफ्ट शाइलॉक हैज टू स्पेंड मनी टू लोकेट जेसिका। और चोरी के बाद शाइलॉक को जेसिका का पता लगाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। सो ही हैज सफर्ड लॉस अपॉन लॉस ड्यू टू द थेफ्ट। तो इसीलिए वह चोरी की वजह से नुकसान पर नुकसान उठा रहा था। हु इज ट्यूबल? वाई डिड ही गो टू द जेनेवा? ट्यूबल कौन है और वह जेनेवा क्यों गया? ट्यूबल इज अनदर जू, एक दूसरा यहूदी है। अ फ्रेंड ऑफ शाइलॉक, शाइलॉक का दोस्त है। ही वेंट टू जेनेवा टू सर्च फॉर जेसिका हु हैज एलॉप्ड विथ लोरेंजो। वह क्यों गया है? वह गया हुआ है जेसिका के बारे में पता करने के लिए, है ना, टू सर्च जेसिका, उसकी खोज लेने के लिए, जो भाग गई है किसके साथ? लोरेंजो के साथ। What news did ट्यूबल bring from Geneva about the thief? ट्यूबल जेनोवा से चोर के बारे में क्या समाचार लाता है? चोर यानी बेटी। ट्यूबल brought the news that he went to the places in Genova where he heard some news about Jessica but could not find her. ट्यूबल खबर देता है कि वह जेनोवा में उन जगहों पर गया जहां उसने जेसिका के बारे में कुछ बातें सुनी, खबरें सुनी, लेकिन वह उसे मिली नहीं। वह जेसिका उसको मिल नहीं पाई, खोज नहीं पाया, पा नहीं सका। फोर्थ है द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन एंड रिवेंज। ये जो एक्सट्रैक्ट है यानी उद्धरण है, इसमें संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, और रिवेंज मतलब बदला, इसको जो है कि रिफर किया गया है, संदर्भित किया गया है। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आर दिस एक्सप्रेशन यूज्ड बाय शाइलॉक? शाइलॉक द्वारा ये जो चीज़ें, अभिव्यक्तियां हैं, इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? कैसे जो है कि शाइलॉक के लिए ये एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं शाइलॉक के लिए? Shylock uses the expression satisfaction and revenge in the context of his effort to retrieve his lost money and eloped daughter. शाइलॉक अपने खोए हुए पैसे और भागी हुई बेटी को वापस पाने के लिए अपने प्रयासों की सामग्री में संतुष्टि और प्रतिशोध की अभिव्यक्ति का उपयोग करता है ना। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि और बदला। His daughter Jessica had stolen money, precious stone and many jewels. उसकी बेटी जेसिका ने पैसे, कीमती पत्थर और कई गहने चुरा लिए थे। His efforts to locate her and retrieve them have not succeeded. उसका पता लगाने और उसे पूरा फिर से प्राप्त करने में उसके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे, बेचारा असफल हो जा रहा था। So he has neither the satisfaction of getting back his lost daughter and money nor taking revenge of the Christians. और ऐसे में हो क्या रहा है? उसे ना तो अपनी खोई हुई बेटी मिल रही है, ना पैसे वापस मिल रहे हैं, कोई संतुष्टि नहीं हो रही है, और ना ही उन ईसाइयों से बदला ले पा रहा है जिन्होंने who caused her elopement, यानी जिन्होंने उसकी भागने में मदद की, उसकी बेटी की भागने में जिन्होंने मदद की, उनसे कोई बदला भी वो नहीं ले पा रहा। स्टेट व्हाट इल लक बेफेल एंटोनियो। बताना है कि एंटोनियो के साथ क्या दुर्भाग्य हो गया। इल लक बेफेल, क्या दुर्घटना हो गई, क्या जो है दुर्भाग्य हो गया। वाई हैज शाइलॉक हैप्पी ओवर द न्यूज? आज शाइलॉक इस खबर को सुनकर बहुत प्रसन्न है। क्यों? वन ऑफ द एंटोनियोज लार्ज शिप्स हैज बीन wrecked ऑन द वे बैक फ्रॉम ट्राइपोलिस। ट्रिपोलिस से लौटते समय एंटोनियो का एक बड़ा जहाज बर्बाद हो गया था। दिस वॉज द इल लक दैट बेफिल एंटोनियो। और यही दुर्भाग्य था जो कि आ पड़ा था किसके साथ? एंटोनियो के साथ। शाइलॉक वॉज हैप्पी ओवर द न्यूज एज हिज चांसेस ऑफ टेकिंग रिवेंज ऑन एंटोनियो बिकेम ब्राइटर। शाइलॉक इस खबर से क्यों खुश है? क्योंकि एंटोनियो से बदला लेने के लिए सारी बेइज्जती का उसकी संभावनाएं और ज़्यादा सशक्त हो गई थी, प्रबल हो गई थी, ब्राइटर हो गई थी, मजबूत हो गई थी। लास्ट एक्सट्रैक्ट है
शाइलॉक अपनी बेटी के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? आउट अपॉन हर, जेसिका का सत्यानाश हो। अपनी बेटी के लिए कह रहा है जेसिका का सत्यानाश हो, दो टॉर्चरेस्ट में। और तुम मुझे क्या कह दे रहे हो? तुम कौन है यहाँ पे? ट्यूबल, तुम मुझे यातना दे रहे हो। ट्यूबल, इट वॉज माई टर्काइज, या मेरी फिरोजा अंगूठी थी। आई हैड इट ऑफली वेन आई वॉज अ बैचलर, मैंने उसे लिया अपनी शादी के पूर्व, उस समय लिया था जब मैं कुंवारा था, तब मैंने वो अंगूठी ली थी। आई वुड नॉट हैव गिवन इट फॉर अ विल्डरनेस ऑफ मंकीज, बंदरों के एक जंगल के लिए भी मैं उसे किसी को नहीं दे सकता था। काफ़ी महंगी है ये है टर्काइज, फिरोज़ा। फिरोज़ा की बात हो रही है यहाँ पे, एक जेम की बात हो रही है। तो एक जो है पूरा जंगल बंदरों का होता, उसके लिए भी मैं वो नहीं देता, एक बंदरों के जंगल के बदले में भी। बट ट्यूबेल कहता है, बट एंटोनियो इज सर्टेनली अनडन, लेकिन अब तो एंटोनियो निश्चित रूप से नष्ट हो गया है। उसकी बात बता रहा है बदले की। शाइलॉक कहता है, ना इट दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, गो ट्यूबेल, फी मी एन ऑफिसर। यह सच है, बिल्कुल सच है, जाओ ट्यूबेल, जाकर मेरे लिए एक पुलिस अधिकारी की व्यवस्था करो। बी स्पीक हिम, अधिकारी की व्यवस्था करो। बी स्पीक हिम अ फोर्टनाइट बिफोर, आई विल हैव द हार्ट ऑफ हिम इफ ही फॉरफिट फॉर। क्या कह रहा है? कह रहा है बॉन्ड में दी गई अवधि के पूरा होने से एक पखवाड़े पहले उसे भाड़े पर लेकर तैयार रखो। अगर एंटोनियो भुगतान नहीं कर पाता तो मैं उसका दिल निकाल कर लूँगा। लो भैया, 1 पाउंड से भी कम वजन का होगा ही, ½ kg से कम का ही होगा ना, तो वो मैं उसका क्या लूँगा? दिल निकाल कर लूँगा। फॉर वेयर ही आउट ऑफ वेनिस, ताकि उसे बाहर करने के बाद आई कैन मेक वॉट मर्चेंडाइज आई विल, मैं अपनी मर्जी से मोल भाव कर पाऊंगा जब वो निकल जाएगा वेनिस से। गो ट्यूबेल एंड मीट मी एट अवर सिनागॉग, जाओ जाओ ट्यूबेल और मुझसे हमारे यहूदी सभागार में मिलो। ये सभागार जहाँ पे प्रार्थना करते हैं यहूदी, वहाँ की बात हो रही है। गो गुड ट्यूबेल, जाओ अच्छे ट्यूबेल, एट अवर सिनागॉग ट्यूबेल, हमारे सभागार में मिलने आना ट्यूबेल। सभागार मतलब जहाँ पे वो सब में बैठते हैं और क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, वैसी वाली जगह को सिनागॉग कहते हैं। यहूदी वहाँ प्रार्थना करते हैं। What does ट्यूबेल से दैट एंटोनियो इज अनडन? ट्यूबेल क्या कहता है कि एंटोनियो तो अब अनडन है, उसका तो जो होना तो हो गया है। What makes him say with certainty that एंटोनियो इज अनडन? किस बात की निश्चितता के साथ वो कहता है कि एंटोनियो तो अब अनडन है? लियो कौन है? हुज लिया? लिया कौन है? वाई इज शी रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट? और यहाँ पे उसका नाम क्यों लिया गया है भाई? इसमें क्यों उसको संदर्भित किया गया है? ट्यूबेल सेज दैट एंटोनियो इज अनडन बिकॉज ही हैज हर्ड फ्रॉम सम ऑफ द सेलर ही मेट इन जेनोवा दैट वन ऑफ द एंटोनियोज लार्ज शिप्स हैज बीन wrecked ऑन द वे बैक फ्रॉम ट्राइपोलिस। ट्यूबेल का कहना है कि एंटोनियो अनडन हो चुका है, अब तो उसका हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जेनोवा में कुछ नाविकों से, नाव चलाने वालों से सुना है कि एंटोनियो का एक बड़ा जहाज जो ट्रिपोलिस से वापस आ रहा था, वापसी के वक्त बर्बाद हो चुका है। लिया इज शाइलॉक्स वाइफ, लिया कौन है? शाइलॉक की बीवी है, बैचलर था तब उसके लिए अंगूठी लिया था टर्काइज वाली। एंड जेसिकाज मदर, जेसिका की माँ है, भाई बाप शाइलॉक है तो जेसिका माँ हुई, अरे लिया माँ हुई जेसिका की। शी इज रेफर्ड हियर बिकॉज जेसिका हैज सोल्ड हर रिंग इंस्टेड ऑफ अ मंकी, और उसको यहाँ पे इसलिए संदर्भित किया गया है कि जेसिका ने वो रिंग एक बंदर के बदले में जो है बेच दिया है। इन द मार्केट वाइल स्टेइंग विथ लोरेंजो, जब वो लोरेंजो के साथ ठहरी हुई है तब की बात है कि उसने एक बंदर के बदले में बेच दिया है। उसी पर वो कहता है ना कि एक बंदरों का पूरा जंगल भी मिलता तो मैं उस अंगूठी को नहीं देता। इन वॉट मूड इज शाइलॉक इन दिस सीन? शाइलॉक जो है कि किस मूड में है, कैसा उसका मतलब दिमागी स्थिति है। हाउ इज ट्यूबेल सैड टू बी टॉर्चरिंग हिम, और वो इस कैसे कह रहा है कि ट्यूबेल उसे कैसे प्रताड़ित कर रहा है। कहता है ना कि ट्यूबेल तुम मुझे प्रताड़ित कर रहे हो, तो कैसे ट्यूबेल उसे प्रताड़ित कर रहा है। इन दिस सीन शाइलॉक इज इन मूड ऑफ ग्रीफ, इस दृश्य में ना शाइलॉक बेचारा दुखी है। ही फील्स एज इफ ही इज द ओनली वन इन द वर्ल्ड सफरिंग फ्रॉम इल लक,
वो क्या महसूस कर रहा है? महसूस कर रहा है कि यार मैं अकेला हूं जिसकी किस्मत खराब है। ट्यूबल इज सैड टू बी टॉर्चरिंग शाइलॉक by giving alternate account of Antonio's losses and Jessica's extravagances। अब कहा जा रहा है कि ट्यूबेल एंटोनियो के नुकसान और जेसिका की फिजूल खर्ची के बारी बारी से हिसाब देकर शाइलॉक को प्रताड़ित कर रहा है। भाई सुनेगा कि अरे तुम्हारी बेटी ने ये कर दिया वो कर दिया, बंदर के बदले में अंगूठी दे दी, तो जाहिर सी बात है बेचारा प्रताड़ित हो रहा है इन सब बातों से। ही अल्टरनेटली मेक्स शाइलॉक इलेटेड एंड डिप्रेस्ड फॉर अपेरेंटली नो रीजन। वह बारी बारी से बिना किसी कारण के शाइलॉक को उत्साहित और उदास कर दे रहा है। ही इलेट्स हिम बाय द न्यूज ऑफ द रेकेज ऑफ एंटोनियो शिप ऑन इट्स वे बैक फ्रॉम ट्राइपोलिस। कर क्या रहा है? वह त्रिपोलिस से आते समय एंटोनियो के जहाज के मलबे की खबर सुनाकर उसको उत्साहित करता है, वाइल ही डिप्रेसेस, और निराश भी कर देता है हिम by saying that he could not find Jessica, कि यार तुम्हारी बेटी नहीं मिली, and that she had spent 80 ducats on one evening and exchanged the ring with a merchant for a monkey। 80 ड्यूकैट एक शाम में खर्च कर दिए तुम्हारी बेटी ने। कंजूस तो था ही ना बाप, सुन के तो उसके होश उड़ जाएंगे। और साथ ही साथ एक बंदर के बदले में अंगूठी दे दी। What is Shylock's reaction on hearing about Antonio's misfortune? एंटोनियो के दुर्भाग्य के बारे में सुनकर शाइलॉक की क्या प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन था? हाउ इज ही गोइंग टू पनिश एंटोनियो? किस तरह वो पनिश करने जा रहा है? अब एंटोनियो को कैसे सजा देगा? वॉट वुड ही गेन बाई हिज रिवेंजफुल एक्शन? आय हाय हाय, अभी तो लास्ट आ रहा है। अपने प्रतिशोध वाली कार्रवाई से उसे क्या हासिल होगा, उसको क्या मिलेगा? आखिर प्रतिशोध में तो जल ही रहा था, रिवेंज में सारी बेइज्जती का बदला लेने की फिराक में था, आज मौका मिल भी गया था। एंटोनियोज मिसफॉर्चून मेक्स शाइलॉक इलेटेड बिकॉज ही विल बी एबल टू टेक हिज रिवेंज ऑन एंटोनियो। एंटोनियो का दुर्भाग्य शाइलॉक को खुश कर देता है क्योंकि वह एंटोनियो से अपना बदला लेने में अब सक्षम है, एबल है। He will punish Antonio by exacting a pound of flesh from any part of his body। अब वह क्या करेगा? एंटोनियो से उसके शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड मांस निकालेगा। By his revengeful action, he would revenge his hatred for Antonio and the Christians। अपने रिवेंज की कार्रवाई करके, बदले की कार्रवाई करके वह एंटोनियो और ईसाइयों के प्रति जो नफरत है उसका बदला लेगा। फर्दर, इफ एंटोनियो इज रिमूव्ड फ्रॉम वेनाइस ही कैन मेक प्रॉफिट एज ही लाइक। और इसके बाद एंटोनियो को अगर वेनाइस से निकाल दिया जाता है तो वह इच्छा अनुसार लाभ कमा सकता है, जितना चाहे इंटरेस्ट लगाएगा पैसे उधार देने पर। वॉट इज सिनेनॉग? देखो इसकी बात हमने पहले भी की थी अभी, तो ये होता क्या है आखिर? ये इसको हिंदी में बोलते हैं आराधनालय। ये होता क्या है आराधनालय? What can you conclude from Shylock journey toward the synagogue? और यहाँ पे ये जो है शाइलॉक की आराधनालय की यात्रा से क्या मतलब हम लोगों को निष्कर्ष मिल रहा है, क्या संकेत मिल रहा है? A synagogue is a Jewish house of prayer। क्या है? एक यहूदियों का एक प्रार्थना घर है। Shylock journey to the synagogue gives us the clue that he will take revenge on Antonio। अब शाइलॉक यहाँ पे आराधना स्थल की यात्रा के लिए बोलता है उसको कि वहाँ पे हमको मिलना ट्यूबेल से, तो ये हमें संकेत दे रहा है कि वो एंटोनियो से पक्का बदला लेगा। शाइलॉक बिलीव्स इन द ओल्ड मोसेक लॉ। शाइलॉक पुराने मोजेक कानून पर विश्वास करता है, विच प्रिस्क्राइब्ड एन आई फॉर एन आई, और जिसमें क्या है? आँख का बदला आँख है ना, एंड अ टूथ फॉर अ टूथ, दांत के बदले दांत है ना। So Shylock feels he is justified in taking revenge against an enemy of his religion and race। इसलिए शाइलॉक को लगता है कि वह उचित है अपने धर्म और जाति के दुश्मन से बदला लेना। In what way by the end of the scene does Shylock convince the audience that his attack on Antonio is without any mercy? अब ये लास्ट है। किस तरह से दृश्य के अंत में शाइलॉक दर्शकों को ये कॉन्फिडेंट करवाता, आश्वस्त करता है कि एंटोनियो पर उसका हमला बिना किसी दया के, कोई मर्सी शो नहीं करेगा।
विच कैरेक्टर ट्रेट ऑफ शाइलॉक इज शोन इन दिस सीन, और इस दृश्य में शाइलॉक का कौन सा चरित्र लक्षण देखने को आपको मिलता है? शाइलॉक्स पैशन फॉर रिवेंज एंड हिज कंप्लीट जस्टिफिकेशन ऑफ इट इज गिवन इन दिस सीन। ठीक है, ऑफ इट कर देना, एंड इज कंप्लीट जस्टिफिकेशन इज गिवन इन दिस सीन। यहाँ पर हो क्या रहा है, शाइलॉक का बदला लेने का जो जुनून है और उसका पूरा जो ये जस्टिफिकेशन संतुष्टि है उसको इस दृश्य में दिखाया गया है। ही एक्सप्लेन द इंसल्ट ही हैज सफर्ड अनजस्टली एंड हिज राइट टू टेक रिवेंज। वह अपने द्वारा अन्याय पूर्वक सहे गए अपमान और बदला लेने के अधिकार के बारे में बताता है कि कैसे उसने पूरा सहा है जो भी उसके साथ उसकी बेइज्जती की गई है, अनजस्टली यानी कि अन्यायपूर्ण रूप से उसकी बेइज्जती की गई है। ही बिलीव्स दैट ही इज डूइंग एज हिज एनिमीज वुड डू। उसको लगता है कि बिल्कुल सही कर रहा है, जब वो वैसा ही कर रहा है जैसा कि उसके दुश्मन उसके साथ करते। The fierceness of his thirst for revenge is expressed in his final threat, I will have the heart of him. बदला लेने की उसकी जो प्यास है ना, उसकी जो उग्रता है, वो अंतिम धमकी से पता चलती है कि मुझे उसका दिल चाहिए। Shylock states that Jews are no different from Christian and they will follow their example in the matter of revenge too. शाइलॉक क्या कह रहा है कि यहूदी ईसाइयों से अलग नहीं हैं और वे बदला लेने के मामले में भी उनका उदाहरण अपनाएंगे, इसी तरीके से बदला लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। जैसा आपने कहा वैसा मैंने करने की कोशिश की है और आगे भी करूँगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और मेरा वादा है इस पर कभी मेंबरशिप ऑन नहीं होगी, ये हमेशा चैनल आपको फ्री अवेलेबल रहेगा।